नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग का टॉपिक चल रहा था लस और मस। लस और मस में हम लोगों ने साधारण लस और मस को निकालने की विधियां, लस और मस किसे कहते हैं, और गुणनखंड विधि, भाग विधि, घातांकों का लस मस, ऋणात्मक घातांक है उसका लस मस, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज का जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कई बार परीक्षाओं में आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, तो आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। आज का टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। वो है भिन्नों का लस तथा मस। भिन्नों का लस मस। तो भिन्नों का लस मस निकालने के लिए क्या करना है? अगर भिन्नों का लस निकालना है, लस, तो आपको अंशों का लस निकालना होगा और हरों का मस निकालना होगा। भिन्नों का लस निकालना है तो अंशों का लस निकाल लीजिए, हरों का मस निकाल लीजिए। यदि भिन्नों का मस निकालना है, तो भिन्नों का मस बराबर हो जाता है अंशों का मस बटे हरों का लस। यानी अगर भिन्नों का लस निकालना है तो अंश का लस, उसके विपरीत हर का मस निकाल दीजिए। अगर भिन्नों का मस निकालना है तो अंश का मस निकालिए और उसके विपरीत नीचे हर का लस निकाल के उसे भिन्न रूप में ही लिखिए। ऐसा नहीं कि निकाल के एक जगह पास में रख दिया, भिन्न में जैसा है, अंश मतलब ऊपर, हर मतलब नीचे, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। जैसे आप देखिए, जैसे 2/5 है, 4/15 है और 16/30 है। ये इसका अगर हमें लस निकालना है, अगर हमें इस पूरे का लस निकालना है तो हमें क्या करना होगा? 2, 4 और 16 का लस निकालिए, बटे में 5, 15 और 30 का मस निकालिए। तो निकाल देते हैं। ऊपर अंशों का लस निकालना है तो ट्रिक हम लोगों ने पढ़ रखा है कि बड़ी वाली संख्या को पकड़ते हैं, बाकी अगर उसको काट देते हैं तो लस हो जाएगा। तो बिल्कुल 2 और 4 भी काट रहा है तो लस इसका हो जाएगा अंशों का 16। और हरों का मस निकालने के लिए भी ट्रिक हम लोगों ने देखा कि अगर छोटी संख्या को पकड़कर बाकी में भाग दे दें, अगर वो पूरा कट रहे हैं, सभी कट जा रहे हैं तो मस हो जाएगा। तो 5 से दोनों बाकी कट जा रहे हैं तो 16/5 इसका लस हो जाएगा। यहीं पर अगर इसका मस निकाला जाए, इसका मस निकालें, तो मस में क्या करना है? अंशों का मस निकालेंगे, हरों का लस निकालेंगे। तो अंशों का मस मतलब 2, 4 और कितना है 16 का मस निकाल लिया जाए, बटे 5, 15, 30, 5, 15 और 30 का लस निकाल लिया जाए। तो 2, 4, 16 का मस हो जाएगा 2 और 5, 15, 30 का लस हो जाएगा 30। कट रहा है तो काट दीजिए, 2 1 कम 2, 15, तो 1/15, 1/15 इसका मस हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर थोड़ा सा मिस होने के चांस बनते हैं। वो कहाँ मिस हो सकता है? हम कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में करते क्या हैं
कि यहाँ पढ़ रखा है हमने कि भिन्न का लस, अंशों का लस और हरों का मस निकाल के लिखा जाता है। यहाँ पढ़ रखा है मस जो है इसका उल्टा चल रहा है, यानी मस निकालना है तो अंशों का मस और हरों का लस निकाल देना है। तो बाई मिस्टेक यहाँ पर हम लोग कर क्या देते हैं, लस तो सिस्टमेटिक ढंग से निकाल लेंगे, लेकिन मस के लिए हम इसी को पलट देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ये चांस है गलत होने का, जरूरी नहीं है कि आप बार बार गलत ही कर लो, लेकिन यहाँ गलत होने के चांसेज होते हैं। तो मेरी राय क्या होती है, जब भी आप अगर पहली बार पढ़ रहे हैं लस और मस, तो प्रयास करो कि 2, 4, 6, 10 क्वेश्चन ऐसे हल करिए कि उसे बार बार आप ऐसे लिख कर हल करो। एक बार आपको प्रैक्टिस में आ गया तो फिर गलत होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो आप प्रैक्टिस के लिए जरूर ऐसा करिएगा कि लस निकालना हो तो एक बार लिखो, मस के निकालना हो तो भी लिखो और निकालो। जब प्रैक्टिस में आ जाए तो आप डायरेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। आइए 1-2 क्वेश्चन और हम लोग देख रहे हैं, इसमें 1-2 क्वेश्चन पर और बातचीत करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं 5/12, 8/15 और 9/30। इसका लस और मस निकालना है। तो इसका लस निकाला जाए। लस में क्या करना था, 5, 8, 9 का लस, 5, 8, 9 का लस और 12, 15, 30 का 12, 15, 30 का मस। तो लस निकाला जाए जरा, लस और मस। तो ये हो गया, सबका गुणा होकर ही मिलने वाला है। 9, 8, 72, 360 हो जाना चाहिए लस, 360 लस हो जाएगा। आप जरा एक बार चेक कर लीजिएगा, 360 लस हो जाएगा। और मस, इसका मस हो जाएगा 3, मस 3 हो जाएगा। काट लीजिए इसका जरा, तो 3 एकम 3 दूना 6, 0, 120/1 या केवल 120, 120 इसका लस हो जाएगा। मस के लिए क्या हो जाएगा, मस तो हम 5, 8 और 9 का मस निकाल लेंगे, मस निकाल लेते हैं। और 12, 15 और 30 का लस निकाल लेते हैं। तो आप निकाल लीजिए 5, 8, 9, तो निश्चित रूप से इसका मस हो जाएगा 1, इसका लस हो जाएगा 30 दूना 60, 60 हो जाएगा, क्योंकि 60, 12, 15 और 30 तीनों से कट जाएगा। अब आगे कुछ नहीं कटना है, तो इसका मस ये हो जाएगा। तो ध्यान रखना है हमें कि अगर लस और मस भिन्नों का निकालना है तो आप क्या करोगे, भिन्नों का लस और मस निकालने के लिए अंशों का, भिन्नों का लस निकालना है तो अंशों का लस, हरों का मस। भिन्नों का मस निकालना है तो अंशों का मस और हरों का लस। एक चीज और ध्यान रखने के लिए मैंने कहा कि आप हमेशा ध्यान पूर्वक निकालने का प्रयास करिएगा। कहीं ऐसा ना कर दें कि एक बार लस निकाला और पलट के मस मान लें, वो गलत हो जाएगा। दोनों को अलग अलग निकालने का प्रयास करें, गलत नहीं होगा। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बनती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कुछ किताबों में भी यहाँ से लस और मस निकालने में गलती की गई है। तो एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, जहां से अगर आप लस मस निकालेंगे तो भिन्नों का लस मस कभी गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे ही जो अभी मेथड बताए गए उसको डायरेक्ट हल करने का प्रयास करेंगे तो चांस बनते हैं कि गलत भी हो जाए। तो हम चांस नहीं लेना चाहेंगे कि गलत हो। तो क्या करना होगा, एक इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी पड़ेगी। वो बात क्या है, भिन्नों को सदैव
सदैव मानक रूप में लिख कर ही ल स म स निकाले, ल स तथा म स निकालें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखनी ही पड़ेगी, अन्यथा आपको प्रश्न का जवाब बताने में दिक्कत हो सकती है, यानी कि आंसर गलत आ सकता है। ये मानक रूप का मतलब क्या है? मानक रूप से मतलब है अगर वो भिन्न कट रहा है तो काट लीजिए, बस यही मतलब है उसका मानक रूप। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि भिन्न कट रहा है तो काट लीजिए, उसके बाद लसा मसा निकालिए, गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। लेकिन डायरेक्ट लसा मसा निकालने का प्रयास करेंगे तो गलत हो सकता है, गलत हो सकता है। ध्यान रखिए, मैंने कहा गलत हो सकता है, हर बार गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आपने मानक रूप बना लिया तो गलत ही नहीं होगा। जैसे अब मैं लिख रहा हूं 12/15 और 24/72 और 18/54। अब इसका लसा और मसा निकालना है। लसा, चलिए लसा पहले निकालते हैं। लसा निकाला जाए तो लसा निकालने से पहले आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं निकालना है। जैसा कि मैंने कहा, उसको पहले मानक रूप पे बदलो। तो मानक रूप में बदलने का मतलब इसको काट लें। तो पहले काटते हैं, 3 चौक 12, 3 पचे 15, ये 24 एकम 24 त्याई 72, ये 18 एकम 18 त्याई 54। अब भिन्न जो हो गया वो हो गया 4/5, 1/3 और 1/3। अब लसा निकालना आसान हो गया। लसा निकालेंगे, 4 1 1 का लसा अब 4 हो जाएगा, और हरों का मस तो 5 3 3 का मस 1 हो जाएगा। इसका लस आ जाएगा 4। मस निकाल लिया जाए, इसका मस अगर निकालें तो मस क्या हो जाएगा? अंशों का मस निकालेंगे तो 1 आएगा, हरों का लस निकालेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, तो 1/15 हो जाएगा। क्या याद रखना है? अगर भिन्नों का लसा मसा निकालना है तो हमें पहले उसे मानक रूप में लिखना होगा। अगर मानक रूप में नहीं लिखा गया तो गलत होने के चांसेस बनते हैं, और अगर मानक रूप में लिख दिया तो नो चांस, गलत होने का कोई चांस नहीं होगा। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे 4/12 दिया और 8/36 दिया और 16/72 दिया। अब इसका लसा मसा निकालना है, तो हम लसा निकालते हैं। पहले लसा निकाल लिया जाए तो अंशों का लसा 4 8 16 का लसा 16 होगा, 16, और हरों का मसा 12 36 72। ये मैं बिना काटे निकालने का प्रयास कर रहा हूं। आप देखिए, हो सकता है मिस हो। अगर मिस होता है तो हम पुराने स्टैंडर्ड मानक रूप में आएंगे, देखने के चांसेस बन सकते हैं। आइए चेक करना है यहाँ पर। तो 16 हो गया, और इसका मौसा निकालेंगे, अगर मौसा निकालेंगे तो 12 से कट जा रहा है, तो मौसा 12, यानी कुल लस मिलाकर हो गया 4 से काट दिया जाए तो 4/3। अब मौसा जरा निकाला जाए। मौसा जब निकालेंगे तो मौसा निकालेंगे, ऊपर का मौसा 4 और नीचे का लसा 12 36 72 यानी कि 72 हो जाएगा। 72 4 से काट दीजिए तो 4 1 कम 4, 18 चौक 72 हो जाता है, तो 1/18, 1/18 आ रहा है। वो 4/3 है, 1/18। क्या कट करने के बाद भी आ रहा है वो भी चेक करते हैं। तो 4 से काट दें, 4 1 कम 4 3 12, 8 से काट 4 से काट दिया जाए तो 4 दूना 8, 9 चौक 36, ये भी 4 से काट दें तो 4 चौक 16 और 18 चौक 72
अब ये 2 और 9, ठीक, यानी अब आ गया है 1/3, 2/9 और 2/9। अब इसका अगर लसा निकाला जाए तो लसा, अंशों का लसा 2, हरों का मस 3, तो ये आ गया 2/3। और मस अगर निकाला जाए, मस निकाला जाए तो मस क्या हो जाएगा, अंशों का मस 1, हरों का लस 9। अब जरा देखिएगा, ये आया लस और ये आया मस, जबकि बिना चेंज किए लस ये था और मस ये था। अब प्रश्न ये बनता है कि उत्तर सही कौन है, वो वाला सही है कि ये वाला सही। तो इसको हम परिभाषा के आधार पर कंफर्म करना चाहेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी इस बात से आश्वस्त हो लेंगे कि बात सही है कि मानक रूप में बदल कर हल करना ज़्यादा सही है और वैसे हल करना गलत है। ज़्यादा क्या, गलत ही हो गया, वो गलत है। चलिए जरा समझिए, लस की परिभाषा समझते हैं। लस की परिभाषा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कटती है। सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कटती है वो लस है। तो जरा देखते हैं, क्या 4/3 और 2/3 आपके सामने है, कौन छोटा है इन दोनों में? 4/3 छोटा है कि 2/3 छोटा है? 4 में 3 भाग करेंगे और यहाँ 2 में 3 भाग करना है, तो पक्का है कि 2/3 छोटा है। और आप इसका भी भाग दीजिएगा, इसका भी भाग दीजिएगा, सब कट जाएंगे। तो जो सबसे छोटा हो और सबसे कटता हो वही तो लस है। तो यहां से भी एक बात कंफर्म की, ये लस तो नहीं हो सकता। दूसरा मस चेक कर सकते हैं। मस में क्या था, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काटता हो, संख्या बड़ी भी हो सबको काटती भी हो। आइए, ये 1/18 है और ये है 1/9। जरा आप बताइए कौन बड़ा है, 1/18 बड़ा है कि 1/9 बड़ा है? सीधी सी बात है, 1/9 बड़ा होगा। तो 1/9 बड़ा है, इसका मतलब 1/9 ही सही उत्तर होगा। तो ये आंसर सही होगा और ये गलत होगा। तो आप एकदम निश्चिंत होकर ऐसा काम कर सकते हैं कि आप जब भी भिन्नों का लस और मस निकालें, पहले उसको मानक रूप में बदलें, नहीं तो आंसर गलत, नहीं तो क्या, आंसर गलत हो जाएगा। ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का। चलिए, तो मुझे लगता है भिन्नों का लसा मसा निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। भाई एक पॉइंट और बाकी है इसका। अगर भिन्नों का लसा मसा निकल सकता है तो दशमलव का भी तो लसा मसा निकलना चाहिए, बिल्कुल निकलना चाहिए। तो मैं यहां पर भिन्न को दशमलव कर दे रहा हूं, दशमलव। तो नेक्स्ट पॉइंट आया हमारा दशमलव का लसा और मसा। अब दशमलव का लसा मसा कैसे निकालेंगे, इसकी दो विधियां हैं। दशमलव का लसा मसा निकालने की दो विधियां, दोनों विधियों का एक एक एग्जाम्पल मुझे लगता है आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, पहली विधि में यहां लिख रहा हूं, पहली विधि लसा और मसा निकालने का दशमलव का पहली विधि और ये दशमलव की दूसरी विधि। डायरेक्ट समझते हैं, इसका नाम कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। दो विधियां बता रहा हूं तो दोनों विधियों को देखिए, एग्जाम्पल के साथ ही सब कन्फर्म। जैसे जैसे दे दिया गया 0.2 और 0.24 और 7.2, एक। चलिए इसी को पहले हल करके चेक करते हैं। दोनों विधियों में क्या करना है, पहली विधि इसको भिन्न में बदल दो, भिन्न में
बदल कर तो मुझे लगता है सारी बात कन्फर्म हो जाएगी। भिन्न दशमलव को भिन्न में बदलना हमें क्लियर ही है, हम लोग बदल ही लेते हैं। दशमलव को भिन्न में बदलें तो इसको जब दशमलव को भिन्न में बदलेंगे तो ये 2/10 और ये 24/100 और ये 72/10। अब क्या करना पड़ेगा, ये तो भिन्न में बदल गया, क्या मानक रूप में है? नहीं है। क्या करें, बदलेंगे। मानक रूप में बदलें तो ये हो जाएगा 1/5 और ये 4 से कट रहा है तो 6/25 और ये भी 4 से कट रहा है तो 2 से, तो आप 36/5 लिख लीजिए, 2 से ही केवल कटेगा। लसा निकालना है, लसा निकालना है, भिन्नों का लसा तो अंशों का लसा 36 बटे हरों का मसा 5। अब क्या करना है, चूंकि दशमलव में प्रश्न है तो दशमलव में आंसर आ सकता है। क्वेश्चन अगर पॉइंट में है तो आंसर भी तो आएगा या आ सकता है, जैसा ऑप्शन में दिया रहेगा, जैसा दे रहेगा आप कर सकते हैं। चूंकि हम दशमलव का निकाल रहे हैं तो दशमलव बदलेंगे तो 5 सते 35 हो गया, दशमलव लगाया, 5 दूना 10, 7.2 इसका लसा हो गया। चलिए मसा निकाल के देखते हैं। मसा निकाला जाए, मसा में क्या है, अंशों का मसा तो अंशों का मसा 1, हरों का लसा 25 तो 1/25 मतलब दशमलव लगाए 10, 1 0 बनाए 100, 25 चौके 100। तो 7.2 और 0.04 इसका लसा और मसा हो गया। ये तो पहली विधि हो गई। दूसरी विधि क्या है, दूसरी विधि को जरा समझिए। दूसरी विधि में क्या करना है, वही संख्या में लिख रहा हूं 0.2, 0.24 और 7.2। अब क्या करना है, दूसरी विधि अप्लाई करने से पहले आप इसमें देखो कि मैक्सिमम कितने अंक पर दशमलव लगा है। तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम 2 अंक पर दशमलव है, मैक्सिमम 2 अंक पर दशमलव, तो इसको भी 2 अंक पर बना लीजिए, इसको भी 2 अंक बना लीजिए। अब आप क्या करेंगे, दशमलव को जाइए भूल, दशमलव को भूल जाइए और पूरी संख्या यहाँ पर लिख लीजिए जो भी आपको दिखाई दे रही है। मैंने क्या किया, दशमलव मैक्सिमम अंक पर लगा दिया और दशमलव को भूल जाइए, जो संख्या बन के सामने निकली है उसको लिखिए और पुराने ब्रह्मास्त्र वाले विधि से, डब्बा विधि से लसमस निकालो, जितने अंक पर दशमलव है लगा दो, लसमस हो जाएगा। आइए 2 से काटते हैं इसको तो ये 10, ये 12, ये कितना हो जाएगा भाई 360, फिर 2 से काटते हैं तो ये 5, ये 6, ये 180, फिर 2 से काट दिया जाए तो ये 5 नहीं कटेगा, ये 3 बार में कट जाएगा और ये 90, अभी भी 2 से कटेगा तो ये तो नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये 45। अब आप 3 से काट दीजिए, 3 से काटा जाए तो ये नहीं कटेगा, ये कट गया और ये 15। अभी भी 3 से काट दिया जाए, 3 से काटे तो ये नहीं कटेगा, 1 और ये 5। अब 5 से काट दीजिए तो 5 से काटें तो ये 1, ये 1 और ये 1। अब आइए लसा निकालने के लिए क्या करते थे, लसा के लिए सभी का गुणा तो 4 ठो 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 का ठो है, 3 ठो 2 ठो 3 है और 1 ठो 5 है, 1 ठो 5। अब गुणा कर लीजिए, जब आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 720, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, यहाँ 48, 48 पंजे 240 और 240 720, 720 हो जाएगा। 2 अंक पर मैक्सिमम दशमलव था, लगा दिया, काम खत्म। मासा में क्या होता था, मासा डब्बा विधि में क्या बताया था, डब्बा विधि में था जो अपने लाइन में सबको काटेगा वो मासा में आएगा, तो 1 ठो 2 आ गया। दूसरा वाला 2 भी तो अपने लाइन में सबको काट रहा है तो दूसरा वाला 2 आ जाएगा। क्या और कोई अपने लाइन में सबको काट रहा है, नहीं, तो ये आ गया 4। अब 2 अंक पर दशमलव लगाना है तो एक 0 बढ़ाइए और दशमलव लगाइए, 0.0
4। ये आप दूसरे विधि से भी लसमस निकाल सकते हैं। तो दशमलव का अगर लसमस निकालना है तो सीधी सी बात है, क्या करेंगे, दो विधियों में से कोई भी विधि लगाओ, या तो उसको दशमलव भिन्न में बदल लो, भिन्न में बदल कर पुराना मेथड जो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, या आप उसे मैक्सिमम अंक पर सभी को दशमलव में बदल कर दशमलव छोड़ के डब्बा विधि यानी बॉक्स मेथड से लसमस निकालो और मैक्सिमम अंक पर दशमलव लगा दो, लस और मस निकल जाएगा। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और देखा जाए, दोनों का एक क्वेश्चन और देख लिया जाए। दोनों का एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए भाई, दे दिया है 1.2 और 0.18 और फिर 3.6। इसका लसा और मसा दोनों विधियों से, तो इसे हम भिन्न में बदलें तो 12/10 और ये 18/100 और ये 36/10। कट पीट कर लें तो ये 6/5 और ये 2 से काट लें तो ये 9/50 और ये भी 2 से काट लें तो 18/5, यानी 6/5, 9/50 और 18/5 ये हो जाएगा। अब लसा निकाल लेते हैं। लसा के लिए क्या करना था, अंशों का लसा 18, हरों का मस 5, काट लें 5 3 15 दशमलव 15 यानी 3 6 3.6 लस मस क्या, मस अंशों का मस मुझे लग रहा है 3, हरों का लस 50, 3/50, 3/50 का मतलब है दशमलव लगाएं 30 हो गया, नहीं जाएगा, एक जीरो और, तो 300 यानी 1 2 सॉरी 3/50 हो गया, दशमलव लगाया 30 हो जाएगा, जीरो लगाएंगे, जीरो लगाया, अभी हो गया 300, 2 5 6 30, .06 इसका हो जाना चाहिए। ऐसे लगा, दशमलव उतार लिया 3, नहीं 0, 6 5 30, ठीक। अब भाग विधि से भी देखते हैं, ये सॉरी बॉक्स मेथड से, तो आपके पास है 1.2, 0.18 और 3.6, तो हम इसे मैक्सिमम अंक पर दशमलव लगा लें, यानी यहाँ से लिखेंगे 120, 18 और 360। चलो भाई कट पीट करते हैं, यानी भाग दिया जाए 2 से काटेंगे तो 60, ये 9, ये 180, फिर 2 से काट दीजिए तो ये आ जाएगा 30, ये 9, ये 90, फिर 2 से काट दिया जाए तो ये हो जाएगा 15, ये नहीं कटेगा, ये 45, फिर अभी 3 से कटेगा, 3 से काटे तो 3 बचे 15, 3 त्रिका 9, 15 तिया 45, फिर अभी 3 से कट रहा है तो 5, 1 और 5, अभी 5 से काट दीजिए तो 1, 1 और 1। अब लस निकालते हैं। लस के लिए क्या आएगा, लस के लिए आ जाएगा, गुणा करते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, तो यह आ जाएगा 360। 360 दो अंक पर दशमलव लगा के मस कंप्लीट, सॉरी लस कंप्लीट। मस को देखा जाए जो अपने लाइन में काटेगा, पहला वाला 2 काटेगा, मुझे लगता है केवल पहला वाला 2 काट रहा है, दूसरा वाला केवल ये 2 नहीं काटेगा, ये भी नहीं काटेगा, ये 3 काटेगा, ये 3 नहीं काटेगा, ये नहीं काटेगा, यानी कि 3 आया केवल, तो 3 दूना 6, 2 अंक पर दशमलव लगाना है तो ये 1 जीरो बढ़ा के दशमलव लगा दिया। तो आप देखिए दोनों विधियों से
ल स और म स सेम आएंगे। तो करना क्या है हमें, अगर भिन्नों का ल स म स निकालना है तो या तो उसे दशमलव का ल स म स निकालना है तो उसे भिन्न में बदल लो, और या तो मैक्सिमम अंक पर दशमलव लगाकर आप बॉक्स मेथड अप्लाई करिए और ल स म स निकालिए। मुझे लगता है आसान होगा, ये आसान हो जाएगा। तो जो सामान्य टाइप के प्रश्न बन रहे हैं भिन्नों से, दशमलव से, उसका आप बड़े आसानी से ल स म स निकाल सकते हैं। जितने भी मेथड्स मैंने बताए, जितनी भी विधियां अप्लाई होती हैं ल स और म स निकालने में, मुझे लगता है वो कन्फर्म है। तो आप हमारे साथ बनिए और नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको उन इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन जो लिखित रूप में होते, अभी तो जो भी चल रहा था वो आंकिक रूप में लिखा हुआ है और लगाइए। हाँ, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आने वाले क्वेश्चन हैं, क्योंकि कोई परीक्षा बाकी नहीं है ल स और म से। तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए, अगले क्लास में हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।